आदरणीय हेमा दीदी ने मुरली के समय 19वीं पुण्य स्मरण बेला में 19 दादी की विशेषताएं गिनवा दी थी। उसके बाद शेष जो 10-15 विशेषताएं थी वो दीदी ने बाद में गिनवा दी। अब मेरे लिए समस्या ये है कि मैं ऐसी कौन सी विशेषताएं ढूंढूं जो इन 35-40 विशेषताओं के बाद बच गई हो। हालांकि दादी जो है वो अनंत विशेषताओं का गुलशन थी। देखिए, मैं यहाँ पर इस सभागृह में दादी का चित्र देखता हूँ। एक ये चित्र दिख रहा है, दूसरा वो चित्र दिख रहा है, तीसरा पीछे लगा हुआ है, चौथा मेरे सामने यानी आपके पीछे है। तो इन सारे चित्रों में मैं देख रहा हूँ कि दादी मुस्कुरा रही है, वो हंस रही है। उनकी मधुर मुस्कान चित्र रूप में भी हम सबको मोहित कर रही है। इसका अर्थ ये है कि दादी का सबसे बड़ा गुण ये था कि वो सदैव हर्षित मुख रहती थी, प्रसन्न रहती थी। कैसी भी स्थिति हो, हमारी खुशी को हम कभी भी हमारे पास से दूर नहीं जाने दें। ये हर्षित मुक्ता दादी की सबसे बड़ी विशेषता थी। और यही विशेषता श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, पदोन्नति हो, पदावनति हो, हर हाल में है अर्जुन अपनी हर्षित मुक्ता को बरकरार रख, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा गुण होता है। और दादी में यह गुण था। आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के साथ मुझे लगभग 3 दशक पहले सबसे पहली बार दादी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय मैं दैनिक भास्कर में रिपोर्टर हुआ करता था और पहले 2-4 बार भाई जी के साथ गया ही था मैं, ओम प्रकाश भाई जी के साथ। जब दादी से पहली बार मिला तो बाहर निकलने के बाद ओम प्रकाश भाई जी को मैंने कहा कि दादी के बारे में मैंने जितना जाना उससे मुझे ऐसा लगता है ओम प्रकाश भाई जी कि आप में और दादी में बड़ी समानता है। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा देखिए भाई जी, एक तो क्या है कि आपके नाम में भी प्रकाश है और दादी के नाम में भी प्रकाश है। उन्होंने कहा हाँ, ये तो सही बात है। और मैंने कहा दूसरी बात ये कि आपके नाम की जो शुरुआती शब्दावली है वो ओम से शुरू होती है और दादी की यात्रा ज्ञान में आने वाली जो शुरू हुई वो भी ओम मंडली से शुरू होती है। तो ओम भी कॉमन हो गया, प्रकाश भी कॉमन हो गया। वो छोटी सी बिटिया थी रमा, वो किशोरावस्था में 12, 13, 14 वर्ष की उम्र में ओम मंडली में शामिल हो गई। उससे पहले वो कृष्ण की भक्त थी, वो मीरा होना चाहती थी, वो त्यागमयी जीवन जीना चाहती थी। लेकिन बाबा के संपर्क में आने के बाद, ओम मंडली में आने के बाद वो उन्होंने जो शिवत्व को धारण किया तो बहुत छोटी उम्र में किशोरावस्था में ही वो 50 बोर्डिंग वाली कन्याओं की क्लास लेने लगी। ये दादी की जीवनी जब हम पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, जब बड़े बड़े बहन भाइयों से, वरिष्ठ भाई बहनों से बातचीत करते हैं तो ये चीज़ सामने आती है। 1977 की घटना है, मार्च का महीना था, 29 तारीख थी, बुधवार का दिन था। यूएसए का न्यूयॉर्क शहर था, सुबह के 11:30 बजे हुए थे और वो कार से जा रही थी। न्यूयॉर्क में दादी विदेश यात्राएं करती रहती थी अपने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मिशन को सशक्त बनाने के लिए। तो वहां उन्होंने गाड़ी रुकवाई संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क के मुख्यालय के सामने। कार रुकी, दादी गाड़ी से नीचे उतरी और खड़े होकर मौन में 2 मिनट उन्होंने कोई संकल्प लिया। वो संकल्प बाद में सामने आया। वो संकल्प ये था, उनके मन में भाव ये आया कि जिस तरह से 175 देश इस दुनिया में कुल हैं उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ शांति का कार्य कर रहा है, तो एक दिन हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर शांति का काम करेगा। ये भाव आया, भाव से संकल्प आया, संकल्प वो जिसका कोई विकल्प नहीं होता। और जब ये संकल्प धारण किया तो मात्र 10 वर्ष के अंदर यानी 1977 से चले थे और 1987 में दादी को यूएनओ में बुलाया गया। दादी ने यूएनओ के साथ औपचारिक तौर पर एक ये निर्णय लिया कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र संघ मिलकर विश्व के नीला आकाश पर शांति के श्वेत कबूतर उड़ाएंगे। और परिणति ये हुई कि 1987 में उन्हें पीस मैसेंजर यानी शांति दूत का अवार्ड संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया। ये संकल्प की ताकत थी दादी के।
ये वो ताकत थी जिसने दादी को विश्व के फलक पर एक ऐसे दैदीप्यमान सितारे की तरह अनुप्राणित और स्थापित कर दिया कि जिसकी प्रेरणा हम आज तक लेते हैं। आदरणीय दीदी ने जो बात बताई कि वो दादी निरअहंकारी था, अरे मैं आदरणीय परमार साहब उस समय भास्कर में था और ओम प्रकाश भाई जी के सानिध्य में एक इंटरव्यू लिया, वो बात मैं हर बार कहता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि दादी जी अपने देश में तो क्या है कि कोई 2-4 सेंटर चला लेते हैं तो वो महान भभूतधारी शंकराचार्य बन जाते हैं, और आप तो हजारों सेंटर चलाती हैं, और ये कैसे संभव होता है? तो दादी की निरहंकारिता देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुख्य प्रशासिका हूं, मैं बहुत बड़ी हूं, मैं सब ये करती हूँ। वो कि मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो निमित्त तक नहीं हूं। ये जितने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भाई हैं, जितनी बहनें हैं, ये सब इस मिशन के नेत्र हैं, और इनकी निगहबानी में ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व के सैकड़ों राष्ट्रों में हजारों शाखाओं के साथ संचालित होता है। ये होती है भाई साहब विनम्रता। यहां तो आदमी थोड़ा सा कुछ करता है और श्रेय और प्रेय लेने की दौड़ में शामिल हो जाता है। दादी की विशेषताओं में हर्षित मुक्ता हुई, ये विनम्रता हुई, सहजता हुई, दादी का साहस। श्री ओम प्रकाश भाई जी मुझे सुनाया करते थे, वो इधर के कमरे में दीदी जब अपन बैठा करते थे तो वो मुझे सुनाया करते थे कि रामलीला मैदान में एक बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने बहुत बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन रखा। सारी तैयारियां हो गई, प्रदर्शनी के सब सामान जम गए, सब टेंट तंबू लग गए, खाने पीने की व्यवस्था हो गई। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। एकदम से शासन से, केंद्रीय शासन से ये नोटिस आया, दीदी शायद ये ख्याल लो आपको, ओम प्रकाश भाई जी मुझे बताते थे कि इस प्रदर्शनी की जगह अब तो वजीर आजम यानी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की सभा होगी। अब सबके हाथ पांव फूल गए कि इतनी तैयारियां कर ली, इतने लोग आ गए, इतने दिन की प्रदर्शनी है ना दीदी? रशिया के राष्ट्रपति आने वाले थे उसमें। तो अब वो क्या हुआ कि मगर दादी ने अपना जो उनका नैसर्गिक धर्म था, हर स्थिति में प्रसन्न रहना, उसे नहीं खोया। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, करन करावन हार तो कोई और ही है, जो होगा सब बढ़िया होगा। और भाई जी मुझे बताते थे कि ये बात इंदिरा जी तक पहुंची दीदी, और फिर वो उन्हें जब पता चला तो वो कार्यक्रम जो रामलीला मैदान में होने वाला था वो कहीं और शिफ्ट हो गया, और दादी के आत्मविश्वास के बल पर, या ये कहें कि उनके ये जो प्रकंपन होते हैं है ना, स्थायित्व के आत्मविश्वास के प्रकंपनों ने उस प्रदर्शनी को यथावत रखा। वो प्रदर्शनी वहाँ पर जारी रही, वो प्रदर्शनी वहाँ पर चालू रही। इसलिए हमारे जैसे कवि तो कहते हैं कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा, अरे खींच धनुष की डोर और निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। यह आत्मविश्वास दादी में था। तो दादी की सहजता, दादी की सरलता, दादी का कॉन्फिडेंस, बहुत सारी विशेषताएं हैं ना। वो कबीर तो जिंदगी का मकसद बताते हुए कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें और जग रोए। ये पंक्ति जो 550 साल पहले कबीर ने लिखी, वो दादी के जीवन पर चरितार्थ होती है। क्योंकि दादी का जब देहावसान हुआ, आत्मावसान तो होता नहीं, वो तो अजर है, अमर है, अगोचर है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो आत्मा तो अजर अमर है, और हम तो आत्मा को मानने वाले लोग हैं। देह भान से मुक्त रहने की बात अभी मुरली में भी आदरणीय हेमा दीदी बतला रही थी। तो दादी जब गई तो उनकी देह भले ही चली गई हो, लेकिन उन्होंने जो सद्गुण हमें सौंपे, उन सद्गुणों को हम जितने भी प्रतिशत से आत्मसात कर सकें, मुझे लगता है कि ये दादी के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, आदरांजलि होगी, भावांजलि होगी, नेहांजलि होगी, सुमनांजलि होगी, पुष्पांजलि होगी। क्योंकि जब सूरज हो कुछ डरा डरा और मरा मरा हो उजियारा, जब सूरज हो कुछ डरा डरा और मरा मरा हो उजियारा, चैतन्य नहीं हो चिंगारी, जब बुझा बुझा हो अंगारा, तब समझो शिविर कहीं कोई चलता है गुप्त अंधेरे का, संभवतः अमावस घोट रही है कंठ सुजान सवेरे का, तब जिनने तिमिर के तामीर में उजास की लड़ी आती है। ऐसी मुग्धाकारी व्यक्तित्व वाली दादी
प्रकाशमणि कहलाती है। तो दादी प्रकाशमणि का जीवन 1989 में जब अटल बिहारी वाजपेयी गए ज्ञान सरोवर में, तो वहां जाकर उन्होंने कहा कि ये जहांगीर ने तो फालतू ही ये कश्मीर के आलम बाग और निशात बाग को इस धरती का स्वर्ग कह दिया। वास्तव में तो यदि धरती का स्वर्ग कहीं है तो गर बर्रुए फिरदू जमीन वस्तु हमी वस्तु हमी वस्तु हमी वस्तु, तो वो ज्ञान सरोवर में है, वो शांति वन में है, क्योंकि वहां का वातावरण भाई साहब इंसान को पावनता की तरफ ले जाता है, मुकद्दस भाव की तरफ ले जाता है। और उसी मंच से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैन कैन फ्लाई बेटर देन अ बर्ड। आज का आदमी पक्षी से ज्यादा बेहतर तरीके से उड़ना सीख गया है। मैन कैन स्विम बेटर देन अ फिश, वो मछली से ज्यादा बेहतर तरीके से तैरना सीख गया है। बट ही डज नॉट नो हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट अपॉन द अर्थ, लेकिन जमीन पर सलीके से खड़ा कैसे रहा जाए ये वो नहीं सीखा। अटल जी ने कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मनुष्य को संस्कारों के साथ जमीन पर सलीके से खड़े रहने की हिकमत सिखाता है, और ये विश्व की सबसे बड़ी सेवा होती है। तो आज के अवसर पर आदरणीय दीदी ने, आदरणीय अनीता दीदी ने, आदरणीय हेमा दीदी ने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता के पारिजात समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।